Hello students, welcome back our YouTube channel विद्यारथी एकेडमी एंड आई होप दैट यू आर फाइन सेफ एंड हेल्थी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और आशा करते हैं कि आप लोग अपने परीक्षा का तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का मैपिंग का 4th क्लास है और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग का 1st क्लास है। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में जाने से पहले हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके और सबके लिए चैनल हेल्पफुल हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस बनाने का, जिससे हम आप लोगों का हेल्प कर सके। और एक बात, यह चैनल में केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड्स को बेसिस करके वीडियो नहीं बनाया गया है, इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, डब्ल्यूबी और भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है मैपिंग, ये केवल डब्ल्यूबी में ही नहीं बल्कि हर एक क्लास में है। ओके, हर एक बोर्ड्स में है। तो इसी वजह से हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके। आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग को पढ़ना और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग होता क्या है, पहले एक बार हम आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर ए बी सी हम लोग का 3 सेट है, ठीक है। तीनों ही हम लोग का क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ओके, तो ए से बी तक जब हम लोग मैप कर रहे हैं तो उसको एफ से डिनोट किए हैं, और बी से सी तक जब हम लोग मैप कर रहे हैं उसको जी से डिनोट किए हैं। तो ए से सी तक का हम लोग का जो मैपिंग होगा वो होगा हम लोगों का जी कॉम्पोज एफ, ठीक है। ए से सी तक का जो मैपिंग होगा वो हम लोग का जी कॉम्पोज एफ होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ये जो सर्कल देख रहे हैं यही हम लोग का कॉम्पोजिशन का सिंबल है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स। हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। गिवन एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर with the mapping defined by fx equal to 3x plus 2 and gx equal to 2x minus 3 for all x belongs to r. Okay. Now g compose f of x को हम लोग g of fx लिखते हैं। fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू यहाँ पे 3x plus 2 है, तो यहाँ 3x plus 2 हम लोग सब्स्टिट्यूट किए। अब gx जब यहाँ पे g के साथ x था तो वो 2x minus 3 था, तो g के साथ जब 3x plus 2 होगा तो यहाँ क्या बैठेगा, x की जगह पे 3x plus 2 बैठेगा। तो इसी वजह से 2 into 3x plus 2 minus 3, तो 2 3 जा 6 है, 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब प्लस 1, तो 6x प्लस 1 ये हम लोगों का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर यहाँ पे कहीं डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप लोगों का डाउट कोशिश करेंगे पूरा क्लियर कर देने का। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे कि मान के चलिए हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन ये है, ऐसे ही हम लोग का एक मैपिंग दिया गया है। हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, जस्ट आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोग को ऐसे ही एक मैपिंग दिया गया है और बोला गया है क्या कि हम लोगों का fx जो है, हम लोग का fx जो है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग का एक मैपिंग है जहां पे fx को डिफाइन किया गया है क्या चीज में, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और gx को डिफाइन किया गया है, gx को डिफाइन किया गया है आप लोगों का 3x माइनस 4, gx को डिफाइन किया गया है 3x माइनस 4। ओके, fx को डिफाइन किया गया है 5 माइनस एक्स स्क्वायर और gx को डिफाइन किया गया है 3x माइनस 4। मुझसे पूछा गया है फाइंड करने को पूछा गया है f कॉम्पोज g ऑफ -1, ये हमसे पूछा गया, ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये दोनों में ही हम लोग का x क्या है, रियल है। यहाँ पे x हम लोग का रियल है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x हम लोग का क्या हो गया, रियल हो गया। तो रियल हो गया मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोग का जो मैपिंग है वो सेम है, f सच दैट r2r, g सच दैट r2r। तो ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ऊपर में सॉल्व किए, यहाँ पर भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। गिवन f सच दैट r2r, g सच दैट r2r विद द मैपिंग डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस, gx इक्वल टू दिस। नाउ अब यहाँ पर g कॉम्पोज f था, यहाँ पर f कॉम्पोज g है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, गिवन gx इक्वल टू 3x माइनस 4, gx हम लोग का 3x माइनस 4 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो g ऑफ -1 क्या होगा, क्योंकि हमको -1 का निकालना है तो पहले g ऑफ -1 निकालना होगा। तो 3 ब्रैकेट में -1 माइनस 4 यानी -3 माइनस 4 यानी कि -7। तो हम लोग का g ऑफ -1 क्या हो गया, -7 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, f ऑफ g -1 निकालना है। देखिए नाउ क्या होगा यहाँ पर, f कॉम्पोज g -1 इक्वल टू f ऑफ g -1, ये होगा हम लोगों का f ऑफ g -1। अब f ऑफ g -1 मतलब f ऑफ -7, क्योंकि हम लोग का g -1 का वैल्यू -7 है। तो अब जहां जहां हम लोगों का x है f में, वहां वहां हम लोगों का -7 बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 माइनस -7 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 49। अब देखिए 5 माइनस 49 का मतलब क्या हो गया, -44। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ।
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ अ मैपिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, किस तरीका से सॉल्व करना है समझ में आया। हम लोग का एफ कॉम्पोज जी ऑफ -1 था, तो पहले हमको g-1 का वैल्यू निकालना होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग g-1 का वैल्यू निकाले, तो g-1 एक्चुअली क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में -1, क्योंकि यहाँ x था, x की जगह यहाँ -1 बैठेगा। 3 - 1 -4 यानी -3 - 4 यानी कि -7, और f कॉम्पोज g-1 मतलब हो गया f ऑफ g-1, तो f ऑफ g-1 का मतलब f ऑफ -7, क्योंकि g-1 का वैल्यू -7 था, तो इसी वजह से f ऑफ -7 fx था 5 - x स्क्वायर, तो f ऑफ -7 क्या होगा, 5 माइनस ऑफ -7 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या हो गया, 5 - 49 यानी कि -44। आया बात समझ में। तो ये हम लोगों का हुआ तरीका सॉल्व करने का। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। चलिए और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे और भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाए। हम इसको रब कर रहे हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग बुक और कॉपी अपने पास रखे होंगे, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए, और इसको कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए gx इक्वल टू दिया गया है क्या, एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है क्या, इफ gx इक्वल टू दिया गया है, gx इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये gx का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ओके, और g कॉम्पोज f का, और g कॉम्पोज f इसका दिया गया है वैल्यू, इसका वैल्यू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू है। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2 इंटू में है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। फाइंड पुण्य को बोला गया है fx, फाइंड fx, ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है क्या कि gx हम लोगों का दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये हमको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और g कॉम्पोज f ऑफ x का दिया गया है 2 होल ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो पूछा गया है फाइंड fx, हमको fx का वैल्यू पूछा गया है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग का g कॉम्पोज f का मतलब g ऑफ fx, लेकिन हमसे पूछा गया fx, तो मतलब अगर हम ये दिखा दिए कि g का हर एक एलिमेंट इस तरीका से देखने में है, तो वही एक्चुअली हम लोग का fx होगा। सॉल्व करेंगे तो आप लोग का ये डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए गिवन सॉल्यूशन यहाँ पे है, गिवन g कॉम्पोज f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे हम लोगों का, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4, ये हो गया। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू 2 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। ओके, implies g ऑफ fx, g ऑफ fx हम लोग का तब क्या हो जाएगा, इसको कोशिश करेंगे हम किस फॉर्म में लाने का, इस फॉर्म में लाने का, क्योंकि जब x था तो ये ऐसा था, तो जब fx होगा तो ऐसा ही कुछ देखने में होना चाहिए। मेरा टारगेट है इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लाने का। आया बात समझ में। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू ए, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 इंटू ए, लेकिन यहाँ पर हमको b चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा 10 है। ओके, तो b क्या हो सकता है, तो हम b को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर b को हम 3 लेट कर रहे हैं, क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 + 1, या 4 को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 2ab चाहिए, तो मतलब b स्क्वायर एक आएगा। 4 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, चलिए देखते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, लेकिन बचा क्या है, यहाँ तो 10x था, तो यहाँ पे हो गया क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 12x हुआ, तो माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 10 था, तो मतलब प्लस 2 करेंगे, तो प्लस 2x करेंगे, और ये क्या है 9 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 4 आना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करें, तो ये जब 9 है और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा करें जैसे कि यहाँ पर हम लोग का 2x माइनस 3, तो हम लोगों का जैसे कि यहाँ पर 9 हुआ। ओके, तो 4 माइनस 9 मतलब क्या, -5, तो -5 को हम -3 -2 लिख रहे हैं,
यहाँ पे आप लोगों का डाउट हो सकता है, हम इसको फिर से एक बार सिंप्लीफाई करके आपको रफ में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग जितना ऐड किए उतना तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये जो 3 स्क्वायर था यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा 4 है, तो हम लोग क्या किए कि जो मेरा यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 लिख सकते हैं, 9 माइनस 5 4 है। तो इसको ही हम क्या किए कि ये जो 9 था इसको हम लोग यहाँ पर 3 स्क्वायर कर दिए, ये जो 3 स्क्वायर देख रहे हैं 3 स्क्वायर, और ये 5 को हम -3 -2 कर दिए। आया बात समझ में, जो हम आप लोगों को बोल रहे थे कि 4 को हम 3 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का 9 माइनस 5 को 9 को 3 स्क्वायर लिखे हैं और -5 को -3 -2, यहाँ पे -3 -2 हुआ। आया बात समझ में, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसके साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2, ये हुआ। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2। अब एक चीज को ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो एक बात तो साफ हो रहा है, यहाँ जब x था तो ये x स्क्वायर था, यहाँ पे fx है तो ये 2x माइनस 3 स्क्वायर हुआ, x था तो प्लस x था, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3, और ये x था तो -2 कांस्टेंट है तो -2 हुआ। तो इसमें से हमको साफ क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे gx से तो हमको पता चल जाएगा कि fx हम लोग का 2x माइनस 3 है। ऑन कंपेयरिंग on comparing g of fx with gx we get, on comparing g of fx with gx we get, क्या हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो कंपेयर में तो साफ साफ आपको पता चल ही रहा है, कंपेयरिंग में क्या होगा, we get fx इक्वल टू, हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में कि सम्स को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोगों का gx दे दिया गया था, gx क्या दिया गया था, gx हम लोग को दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और g कॉम्पोज f ऑफ x दिया गया था 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पूछा गया था fx का वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या किए, g कॉम्पोज f ऑफ x जो दिया गया था इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखे, उसके बाद 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर किए, 10x को 2 इंटू 2x इंटू 3, जितना ये 12 हुआ, 12 प्लस 2 तब मतलब -10, क्योंकि ये -12 प्लस 2 करेंगे तब तो -10 होगा, इसी वजह से यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा था उतना ऐड कर दिए, और इस 4 को हम लोग लिखे हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वो 2x माइनस 3 माइनस 2। तो ये अगर हम देखें तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया है gx की तरह, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यहाँ पर भी उसी तरीका से है। तो जब हम इसको कंपेयर किए तो कंपेयर करने से साफ पता चला क्या कि fx हम लोग का 2x माइनस 3 होगा, क्योंकि जब x था तो हम लोग का यहाँ पर केवल x था, जब fx था तो हम लोग का 2x माइनस 3। आया बात समझ में, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको करना है कैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन है क्या। ओके, किसी को कोई डाउट क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का, और कोई भी डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे आप लोगों को। और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसे करके हर एक चैप्टर्स का वीडियो बनाया जाए और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का, और आप लोगों को भी पूरा हर एक चीज़ का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं या इसमें लिख रहे हैं, लेट द फंक्शन f such that r to r, एक फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन है f such that r to r, मतलब मैपिंग के फॉर्म में, ठीक है, और एक है g such that r to r, और एक क्या दिया गया है, g such that r to r, ये हम लोगों को दिया गया है। बोला गया है क्या, डिफाइन बाई, इसको डिफाइन किया गया, डिफाइन क्या किया गया कि fx को हम लोग x स्क्वायर बोले हैं, डिफाइन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इक्वल टू एक्स प्लस 3, और gx को बोला गया है क्या, x प्लस 3,
जी एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लस थ्री। एफ एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर बोले हैं, जी एक्स को एक्स प्लस थ्री बोले हैं। तो इवेलुएट करना है, क्या इवेलुएट करना है, एफ कॉम्पोज जी ऑफ टू, एफ कॉम्पोज जी ऑफ टू ये, और एक करना है जी कॉम्पोज एफ ऑफ थ्री, जी कॉम्पोज एफ ऑफ थ्री, ये आप लोगों को करना है। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, तो आप लोगों को तो आइडिया हो ही गया है कि कैसे करना है सम्स को। तो सॉल्यूशन होगा क्या, गिवन f such that r to r and g such that r to r defined by fx equal to x square and gx equal to x plus 3। ओके, यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नाउ f कंपोज g ऑफ 2, यानी कि f ऑफ g ऑफ 2। अब g2 क्या होगा, ये जो x था तो यहाँ x था, तो यहाँ पे क्या होगा f ऑफ 2 प्लस 3, यानी कि f ऑफ 5, यहाँ पे जस्ट x की जगह 2 बैठा दिए, तो f ऑफ 5, f ऑफ 5 मतलब 5, एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर, तो 5 है तो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25, ये हम लोगों का होगा f कॉम्पोज जी ऑफ 2। उसी प्रकार से g कॉम्पोज f ऑफ 3 अगर करें तो हम लोग का क्या है, g ऑफ f ऑफ 3। अब देखिए x था तो एक्स स्क्वायर, तो 3 है तो 3 स्क्वायर, तो g ऑफ 3 स्क्वायर यानी g ऑफ 9, यानी कि हम लोग x के जगह पे 9 बैठाएंगे, यानी 9 प्लस 3 यानी कि 12। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में किस तरीका से सॉल्व करना है। तो देखिए कितना इजी है ये टॉपिक और कितना इजीली आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन यही वाला पार्ट को सब कोई ज़्यादातर स्किप करके चलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए डेफिनेशन का, प्रॉपर्टीज का। तो देखिए ये चैप्टर में कुछ और है ही नहीं। आया बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स हम लोग का एक्स स्क्वायर था, जी एक्स हम लोग का एक्स प्लस थ्री था, बस हम लोग का एफ कॉम्पोज जी का जो फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का, उस तरीका से हम लोग सॉल्व किए और हम लोगों का आंसर आ गया है। आया बात समझ में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जब भी ये वीडियो को देख रहे हो सामने कॉपी रखिएगा और बुक रखिएगा, जिससे आप लोग इसको कॉपी में उतार सके, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर, और आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो सके, समझ में आ सके। वरना आप लोग खाली वीडियो देखते रहेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। आप लोगों को वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में लिखना होगा, जिससे आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियरली समझ में आ सके, और लगातार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मैथ्स हम लोग का प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो अच्छा मार्क्स पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग का एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग का एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। एफ एक्स यदि हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स है और बोला गया है जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, और क्या दिया गया है, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी कॉम्पोज एफ अगर बोले तो जी ऑफ एफ एक्स हम लोगों को दिया गया है मॉड साइन एक्स, ये हम लोग का मॉड साइन एक्स दिया गया है। तो पूछा गया है क्या कि जी एक्स क्या होगा, हमसे जी एक्स पूछा है। मेरा क्वेश्चन है जी एक्स। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जी एक्स पूछा है। हम लोग फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को, जी ऑफ एफ एक्स का मॉड साइन एक्स वैल्यू दिया है और एफ एक्स का साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो पूछा गया है जी एक्स का क्या होगा। ओके, तो जी एक्स का क्या होगा वो चीज़ हम लोगों का देखना है। तो यहाँ पर हम लोगों का सम्स में देखिए, जी ऑफ एफ एक्स जब दिया गया है और एफ एक्स जब हम लोग का ये दिया गया है, गिवन जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये हमको दिया गया है। ओके, एंड एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हमको दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि जब एफ एक्स हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स होगा तो जी एक्स क्या होगा। तो मतलब अगर हम जैसे कि इसके पिछले वाला सम्स में क्या सॉल्व किए थे, उसमें हम लोगों का जी एक्स दे दिया गया था, जी कॉम्पोज एफ दे दिया गया था, हमको एफ एक्स निकालना था। यहाँ ठीक उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे तुमको बोला गया है क्या कि एफ एक्स दे दिया गया है, जी ऑफ एफ एक्स दे दिया गया है, यहाँ पे हमको जी एक्स निकालना है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग मान ले लेट, यहाँ पे अगर हम लोग मान ले लेट हम लोग मान ले रहे हैं कि z इक्वल्स टू साइन एक्स, हम ये मान लिए।
कि जेड मेरा साइन एक्स है, ये हम लोग लेट किए, लेट जेड इक्वल्स टू साइन एक्स। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या, अगर जेड हम लोग का साइन एक्स है तो जी ऑफ एफ एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद क्या होगा कि जब जी ऑफ एफ एक्स हम लोग का मॉड जेड होगा, एफ एक्स का मतलब हम लोग का क्या हुआ, एफ एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि जी ऑफ, यानी कि क्या, जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अगर हम यहाँ बैठाएं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉड जेड होगा। ओके, यानी कि जी ऑफ जेड स्क्वायर हम लोग का मॉड जेड होगा, राइट। जी ऑफ जेड स्क्वायर हम लोग का मॉड जेड होगा। अब जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग का क्या आता है, रूट आता है। ठीक है, हम लोग का क्या आता है, रूट आता है, प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग का ऐसा कोई कंडीशन आ जाएगा कि जी ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब ये चीज जो है ये हमेशा हम लोग को क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम लोग का स्क्वायर है और स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो मॉड है, ये मॉड में मेरा हमेशा क्या होगा, हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव होने के लिए, हमेशा पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, देयरफॉर हम लोग का जी ऑफ जेड हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट जेड प्लस में होगा। ओके, जी ऑफ जेड हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट जेड प्लस में होगा। ठीक है, सिंस जेड कैन नॉट बी नेगेटिव, जेड हम लोग का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जेड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का मॉड है, तो जब रूट आएगा तो मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, वहां नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, तो इसीलिए प्लस जेड हुआ। तो हमको पूछा गया था एक्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग जेड बाई एक्स, इसको रिप्लेस कर दिए, देन जी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, तो हम लोग का रूट एक्स हम लोग का आंसर आएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि सम्स को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था क्या, कि एफ एक्स अगर हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स है और जी ऑफ एफ एक्स अगर मॉड साइन एक्स है तो जी एक्स क्या होगा, तो यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स हम लोग का मॉड साइन एक्स था, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स था, तो हम लोग साइन एक्स को जेड मान लिए और फिर उस तरीका से सॉल्व किए, तो सॉल्व करने से हम लोगों को पता चल गया क्या, कि हम लोग का रूट एक्स होगा। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग जो करेंगे, लिखिए क्वेश्चन, हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखिए। यहाँ पे बोला गया है क्या, एफ हम लोग का एक मैपिंग है, एफ हम लोग का क्या बोला गया है, एफ हम लोग का मैपिंग है आर से आर तक का। ओके, एफ हम लोग का क्या बोला गया, एफ हम लोग का मैपिंग है आर से आर तक का, और जी भी मैपिंग है आर से आर तक का। क्या बोला गया, एफ हम लोग का मैपिंग है आर से आर एंड जी भी हम लोग का एक मैपिंग है आर से आर, ये दिया गया है। ओके, ये दो हम लोग का मैपिंग दिया गया है। ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है क्या चीज से, डिफाइन किया गया है एफ एक्स को साइन एक्स से, एफ एक्स को साइन एक्स से डिफाइन किया गया है, एंड जी एक्स को हम लोग का डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर से। एफ एक्स को साइन एक्स से किया गया है और जी एक्स को एक्स स्क्वायर से किया गया है। प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करना है कि एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स ये कभी भी जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता। ये हमको प्रूव करना है कि एफ कॉम्पोज जी कभी भी जी कॉम्पोज एफ के साथ इक्वल नहीं हो सकता। मतलब क्या, कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकता। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या, कि ए बी इक्वल टू बी ए, जैसे कि हम लोग का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी कि एफ कॉम्पोज जी कभी भी हम लोगों का जी कॉम्पोज एफ नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गिवन हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन हम लोग का यहाँ पर दिया गया है क्या, कि एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर, ये हम लोग का दो मैपिंग है, एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर, डिफाइन बाई, क्या चीज में डिफाइन किए हैं, डिफाइन बाई, हम लोग को डिफाइन किया गया है क्या, कि एफ ऑफ एक्स हम लोगों का दिया गया है साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स हम लोग को दिया गया है एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स, देखिए जब हमको इसको इक्वल नहीं दिखाना है, मतलब क्या, हमको ये दिखाना होगा कि एफ कॉम्पोज जी का जो वैल्यू आएगा जी कॉम्पोज एफ का वैल्यू सेम नहीं आएगा, मतलब ये दिखाना है हमको। तो एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग एफ ऑफ जी एक्स लिखे। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स का जब एक्स था तो साइन एक्स था, तो एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आएगा। ओके, और फिर क्या किया है, जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स,
तो जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स हम लोग का क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स हम लोग का क्या है, एफ एक्स हम लोग का साइन एक्स है, यानी कि जी ऑफ साइन एक्स हुआ। अब जब हम लोग का एक्स था तो एक्स स्क्वायर था, तो साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब एक बात बताइए कि साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स दोनों सेम है? नहीं। सिंस हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का इक्वल नहीं है। सो f compose g of x is not equal to g compose f of x, ये हम लोग का नहीं होगा। आया बात समझ में कैसे करना है सम्स को सॉल्व? तो आशा करते हैं कि आप लोग अब इस टाइप का सम्स को सॉल्व कर पाएंगे कि ये सॉल्व कैसे करना है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो में आप लोगों को ये मैपिंग से रिलेटेड जो करवा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ओके, चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, आशा कर अच्छा कहीं पर अगर किसी का कोई डाउट कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आप लोगों को जस्ट एक तो बता रहे हैं कि एक मैपिंग है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स हम लोगों का होगा एक्स प्लस वन, एफ एक्स हम लोग का एक्स प्लस वन। एक मिनट इसको रब कर दें। यहाँ पर हम लोगों को जो बोला गया है कि एफ एक्स हम लोगों का एक्स प्लस वन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हम लोग का दो मैपिंग है, जहाँ पे एफ एक्स को हम लोग एक्स प्लस वन बोल रहे हैं और जी एक्स को हम लोग बोल रहे हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। हमसे पूछा गया है क्या, जी कॉम्पोज एफ, हमसे सॉरी प्रूफ दैट करना है जी कॉम्पोज एफ, जी कॉम्पोज एफ इक्वल टू एफ कॉम्पोज जी इक्वल टू आई आर। अब ये आई आर क्या है, ये एक तो नया टर्म आ गया आई आर, हम आप लोगों को ये चीज़ बताए नहीं थे आई आर होता क्या है। चलिए पहले हम लोग आई आर के बारे में जानते हैं कि आई आर है क्या। आई आर को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है। आइडेंटिटी मैपिंग को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, लेकिन ये कौन से सेट के ऊपर होता है, इसीलिए उस सेट को नीचे आपको बताना होता है कि कौन सा सेट के ऊपर है, रियल नंबर के ऊपर है कि नेचुरल नंबर के ऊपर है कि इंटीजर्स के ऊपर है कि आप लोग का रैशनल नंबर के ऊपर है, ये चीज़ आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आई आर। तो आई आर मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। अब ये आइडेंटिटी वर्ड का क्या मतलब है, ये जो आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर एडिशन का केस में बोले तो एडिशन में जैसे टू, हम लोग टू में से बोलेंगे कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग का जीरो है, तो कि टू प्लस जीरो इक्वल्स टू टू, मतलब जो नंबर में एडिशन होने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। कोई नंबर में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे कि जीरो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट है बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस में, और वन हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट है बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में। तो ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बोलते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब जिसका नेचर को चेंज ना किया जा सके, मतलब यहाँ पे टू टू ही रह गया, टू कभी थ्री भी नहीं बना, वन भी नहीं बना, फोर भी नहीं बना, और ये टू इंटू वन भी हम लोग का टू ही रह गया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो हम लोग का नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग भी कुछ ऐसा ही है, जब भी कोई एक मैपिंग में हम लोग आइडेंटिटी के साथ मर्ज करते हैं तो वो मैपिंग में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये आई आर ऑफ एक्स हमेशा एक्स होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ पे वन का काम करेगा, तो आई आर एक्स हम लोग का एक्स होगा। तो ये हम लोग का आइडेंटिटी मैपिंग का डेफिनेशन है। मतलब कोई भी एक मैपिंग के साथ अगर आइडेंटिटी को हम कर दें तो हम लोग का हमेशा वो मैपिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एक एलिमेंट में आइडेंटिटी मैपिंग हुआ तो वही हुआ। मतलब आइडेंटिटी मैपिंग का अगर हम एक लाइन में बताने की कोशिश करें, आइडेंटिटी मैपिंग उस मैपिंग को बोलेंगे जहां पर खुद पे खुद का मैपिंग हो, मतलब क्या, वो अपने ही ऊपर मैपिंग कर रहा हो। जैसे टू में टू ही आ रहा है, टू इंटू वन में टू ही आ रहा है, मतलब वो सेम एलिमेंट आ जा रहा है, तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। आया बात समझ में? जैसे आइडेंटिटी मैपिंग एक्स में की है, अगर एक्स हम लोग का ए सेट में है फिर वो ए ही आ गया, मतलब क्या, खुद के ऊपर हो रहा है जो, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैपिंग। आशा करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग आप समझ गए। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैपिंग ही दिखाना है। ओके, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, चलिए। तो हम लोग का यहाँ पर क्या बोला गया, एफ एक्स दिया गया है, तो एफ एक्स हम लोग का एक्स प्लस वन है और जी एक्स हम लोग का एक्स माइनस वन है। ओके, नाउ जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स, अगर जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स करें यानी कि हम लोग का क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन हुआ। अब जब x था तो x माइनस वन था, तो x प्लस वन बैठेगा हम लोग का x में,
यानी कि x प्लस वन माइनस वन, ये x प्लस वन बैठा माइनस वन, यानी x प्लस वन माइनस वन, ये कट गया यानी कि x। तो ये x को हम लोग बोलेंगे क्या, आई आर एक्स, ठीक है, आई आर एक्स। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, g कॉम्पोज f ऑफ x इक्वल्स टू आई आर एक्स। तो ये एक्स एक्स कटेगा, देयरफॉर g कॉम्पोज f इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। जी कॉम्पोज एफ इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, जी कॉम्पोज एफ इक्वल्स टू आई आर होगा। आया बात समझ में। तो उसी प्रकार से अब हम लोग को सेकंड पार्ट दिखाना है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या दिखाना है, सेकंड पार्ट में हमको दिखाना है एफ कॉम्पोज जी। अब एफ कॉम्पोज जी क्या होगा, नाउ एफ कॉम्पोज जी, एफ कॉम्पोज जी, एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, ये लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ जी एक्स मतलब एक्स माइनस वन, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब एफ एक्स का मतलब एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स माइनस वन प्लस वन, यानी कि एक्स माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, यानी कि हम लोग का एक्स, यानी कि आई आर एक्स हुआ। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई आर एक्स। अब ये एक्स एक्स अब कैंसिल हो जा रहा है, देयरफॉर एफ कॉम्पोज जी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से हम लोग का ये प्रूव हो गया क्या, कि जी कॉम्पोज एफ भी हम लोग का आई आर हुआ और एफ कॉम्पोज जी भी हम लोगों का आई आर हुआ, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि सम्स को सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बताइएगा, हम हर एक डाउट और क्वेरीज को क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा अलग टाइप का सम्स करते हैं। तो इस टाइप का सम्स अब आप लोग कर पाइएगा कि इसको करना है कैसे। आया बात समझ में। अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप का सम्स में हम लोग जाते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो या कहीं नहीं समझ में आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ईच एंड एवरी सम्स। ओके, ये नहीं कि जो सम्स हम नहीं करवा रहे हैं या जो सम्स हम हर एक टाइप का सम्स आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को बुक से, बुक का जो एक्सरसाइज है, आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, हर एक बुक का एक्सरसाइज में ऐसा ही सम्स दिया रहेगा। तो आप लोगों को इस प्रकार का सम्स को और सॉल्व करना है, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। ओके, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एफ हम लोगों का आर से आर एक मैपिंग है। ओके, एफ हम लोगों का बोला गया है क्या, एफ हम लोग का आर से आर एक मैपिंग है। डिफाइन किया गया है क्या, डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमको दिया गया है। ओके, और पूछा गया है क्या, पूछा गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड और एक चीज दिया गया है कि एफ कॉम्पोज एफ इक्वल्स टू आई आर, एफ कॉम्पोज एफ इक्वल्स टू आई आर, ये दिया गया है। फाइंड करने को बोला गया है ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। हमको ए बी का वैल्यू पूछा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का एक मैपिंग है एफ सच दैट आर से आर, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और खुद पे खुद का मैपिंग होने का मतलब है कॉम्पोजिशन में आई आना, तो वो आइडेंटिटी है। तो हमको ए बी के बारे में पूछा गया है। अब इसको करेंगे कैसे, किस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करना ही बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, ये थोड़ा अलग टाइप का सम्स है। ओके, चलिए करते हैं। हम लोगों को दिया गया है गिवन, गिवन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमको दिया गया है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये मुझे क्या बताया गया है, दिया गया है कि एफ एक्स हम लोग का ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमको बताया गया है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जब ये दिया गया है, नाउ नाउ एफ ऑफ एफ इक्वल्स टू आई आर, ये दिया गया है, इम्प्लाइज एफ कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई आर एक्स, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आई आर एक्स मतलब एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स, यानी कि अब यहाँ पर हम लोगों को फिर जब x था तो x प्लस बी था, अब जब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो x की जगह पे फिर ए एक्स प्लस बी बैठेगा, तो a ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू एक्स, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर माइनस वन प्लस बी कॉमन ले लिए ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको फिर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लोग का ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा, ए प्लस वन ए माइनस वन प्लस बी ए प्लस वन इक्वल टू जीरो।
फिर इसको सॉल्व करें, a प्लस वन को कॉमन लिए तो हम लोग का हुआ x इंटू ए माइनस वन प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब इसके बाद आइदर और करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आइदर और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर a प्लस वन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस वन, और x इंटू ए माइनस वन प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस वन, देयरफॉर x इक्वल टू बी बाई वन माइनस ए। अब यहाँ पर बोला गया है क्या, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि जब a मेरा माइनस वन होगा, जब a मेरा माइनस वन हो जाएगा तो b क्या होगा। तो अब देखिए साफ तौर से अगर हम यहाँ पर देखें कि a की जगह माइनस वन अगर हम पुट करें तो हम लोग का b क्या हो जाएगा, b हम लोगों का कोई भी एक रियल वैल्यू होगा, लेकिन जब a मेरा वन हो जाएगा तो b हम लोगों का 0 हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर नाउ फॉर a इक्वल्स टू माइनस वन, a माइनस वन है तो b क्या होगा, तो x माइनस वन प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग यहाँ पर माइनस टू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी b इक्वल्स टू 2x, यानी कि कॉमा देकर एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर a इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या बैठा दिए, a इक्वल्स टू यदि हम लोग 1 बैठा दिए, ओके, a इक्वल्स टू यदि 1 बैठा दिए तब हम लोग का क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व, एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों का आइदर और जब किए तो यहाँ पे a प्लस वन कॉमन लिए a माइनस वन होगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि a इक्वल्स टू वन, अगेन a इक्वल्स टू वन, अगर a वन होता है तो a वन होने से हम लोग का क्या हो जाएगा, b हम लोग का अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो b हम लोग का क्या हो जाएगा, देन b इक्वल टू 0। आया बात समझ में, a जब माइनस वन हो रहा है तो हम लोगों का b कोई 2x, x हम लोग का r में है तो कोई भी एक रियल नंबर होगा, लेकिन जब a हम लोगों का 1 हो जाएगा तो हम लोग का b 0 हो जाएगा। a 1 कब होगा, मतलब यहाँ पर अगर हम a को 1 बैठा दिए तो हम लोग का b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का ये आंसर आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आया बात समझ में, तो आइदर और करके a का वैल्यू -1 और x का वैल्यू ये है। आया बात समझ में, तो इस प्रकार का सम्स आप लोग कीजिएगा। एक और प्रकार का सम्स हम आप लोगों को करवा दे रहे हैं जिससे आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर हो जाए, और किसी को कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अवश्य आपका क्लियर करेंगे। चलिए, ये हम लोग का वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए ये हम लोग का लास्ट सम्स होगा जो कर रहे हैं। इस सम्स के करने के बाद हम लोगों का इस टाइप का लेवल का सम्स आप लोग कर पाइएगा, इतना बोला जा सकता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग का एक फंक्शन दिया गया है, एक मैपिंग है f such that r to r, ये एक मैपिंग है f such that r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 ये हमको दिया गया है। फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड g such that r to r, मतलब हमको g मैपिंग फाइंड करना है। ओके, मैपिंग का नेचर फाइंड करना है, such that g compose f of x equals to 8x minus 1। ये है क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया गया कि fx इक्वल टू 4x माइनस 3 और g कॉम्पोज f of x 8x माइनस 1, हमको g such that r to r, हमको g मैपिंग के बारे में बताना है कि इसको करेंगे कैसे। ओके, आया बस समझ में, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोगों को करने का तरीका पता होना चाहिए, तो हम लोग का सम बहुत इजी हो जाएगा। गिवन f such that r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4x माइनस 3, ये हमको दिया गया है, fx इक्वल टू 4x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, fx इक्वल टू 4x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नाउ g कंपोज f ऑफ x, हम लोग का क्या होगा, g ऑफ fx, यानी कि g ऑफ 4x माइनस 3। अब देखिए g ऑफ 4x माइनस 3 हुआ, अब हम लोगों का यहाँ पर g कंपोज f का जो वैल्यू है, इम्प्लाई g कंपोज f की जगह पे वैल्यू बैठा देते हैं, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखे g ऑफ 4x माइनस 3
इक्वल टू 8x माइनस वन, क्योंकि ये जी कॉम्पोजिट का वैल्यू था 8x माइनस वन। ओके, हमको फाइंड करना है क्या, जी एक्स। हमको क्या फाइंड करना है, जी एक्स फाइंड करना है। रिप्लेसिंग, यहाँ पर हमको इसको x बनाना है, तो इसको x बनाने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई, हमको इसको रिप्लेस करना है। ओके, तो रिप्लेसिंग क्या करेंगे, x बाई x प्लस 3/4, देन वी हैव x बाई एक्स प्लस 3/4। कैसे ये x बाई एक्स प्लस 3/4 हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम 4x माइनस 3 को मान के चलिए हम कोई एक नंबर ले रहे हैं जो कि हम लोग y मान के चल रहे हैं। ओके, तो हम लोग का क्या होगा, 4x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 3/4। तो ये एक्चुअली क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग x के फॉर्मेट में रखने के लिए ही हम लोग x मान के चल रहे हैं। ओके, वी हैव तो g ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 3/4 माइनस 3 इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3/4 माइनस 1, यानी g ऑफ, ये 4 कट गया, x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू, ये 4 को काटे 2 बार में, 2x प्लस 6 माइनस 1, 2x प्लस 6 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा इम्प्लाइज g ऑफ x इक्वल टू, ये 3 कट गया, 2x प्लस 5। हेंस g such that for all x belongs to R to R defined by gx equal to 2x plus 5 for all x belongs to R। तो ये हम लोगों का मैपिंग डिफाइंड हुआ। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है, और ऐसा ही अगर आप और भी क्लास देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो सके। और आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और कॉम्पोजिशन के बारे में अब आप लोगों का डाउट तो पूरा ही क्लियर हो गया होगा। कल इससे भी थोड़ा लेवल वाला सॉल्व करेंगे, और कल ये कॉम्पोजिशन का लास्ट क्लास होगा। ओके, तो आज के लिए यहीं तक। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। कहीं पे भी कोई डाउट या कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बताइएगा, हम अवश्य आप लोग का डाउट और क्वेरीज को क्लियर करेंगे। आया बात समझ में। और यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ये जो हुआ यहाँ पर रिप्लेसिंग x बाई एक्स प्लस 3/4 क्यों हुआ, ये चीज़ भी बता दी आप लोगों को। जस्ट x की जगह पे x प्लस 3/4 यहाँ पे पुट किए हैं, पुट करके कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट करके gx आ गया जो हम लोग का मैपिंग था। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चे हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो सके और ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल हो सके, और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस अपलोड करने का। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का हायर सेकेंडरी का मैथ्स का और भी टॉपिक को कवर किया जाए इसी फॉर्मेट में, तो आप लोगों को से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसा और भी वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।